भर्ती के एग्जाम के पहले दिन पुलिस और प्रशासन ने कामयाबी हासिल की है। वो अपने इम्तिहान में पूरी तरह से पास हुए हैं। प्रदेश में किसी भी जगह से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, ना कहीं पेपर लीक हुआ है, ना कोई बड़ी अव्यवस्था की ही खबर सामने आई है। कल के दिन जो एग्जाम हुए दोनों पाली में, उसमें 32% ऐसे छात्र थे जिन्होंने परीक्षाएं छोड़ दी, यानी लगभग 6.5 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी हैं कल उत्तर प्रदेश में। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी तरह की कोई शुचिता भंग करने की कोशिश नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि शासन और प्रशासन ने जो फार्मूला एक बनाया था इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो सफल रहा है और आने वाले दिनों में इसे नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि आने वाले जो 8 पालियों में एग्जाम और होने हैं वो भी इसी तरह से कामयाबी के साथ संपन्न कराए जा सकें। एक एग्जामिनेशन सेंटर पर हम खड़े हुए हैं, एक बार आप देखेंगे तो पुलिस फोर्सेज यहाँ पर लगी हुई है, बच्चे आना शुरू हो गए हैं। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगभग 9.5 लाख लोगों को एग्जाम देना है। लेकिन ये माना जा रहा है 25 से 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम को किसी न किसी वजह से छोड़ देते हैं। लिहाजा 6.5 लाख 6 लाख के करीब आसपास बच्चे एग्जाम में एक दिन में अपीयर होते हैं। बड़ी बात यह है कि एग्जाम ठीक तरह से कंडक्ट कराया जा रहा है। एग्जाम ठीक तरीके से कंडक्ट हो रहा है। विवेक हमारे साथ खुद ही इस वक्त बने हुए हैं। विवेक, देखिए, हम किस तरीके से सुन पाए कि कल का पहला दिन था एग्जाम का, दोनों पालियों में जो एग्जाम रहे वो काफी अच्छे संपन्न कराए गए हैं। ये चुनौती कहीं ना कहीं पहले प्रशासन के लिए थी। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन तमाम लूप होल पे काम किया गया जो आज हम देख पा रहे हैं। विवेक, परीक्षा का दूसरा दिन है। आज भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे दोनों ही पालियों में। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, कतारों में इस वक्त लगे हुए हैं और देखिए परीक्षा शुरू हो जाएगी कुछ देर के बाद ही। अभी से ही सेंटर्स पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। और विवेक जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक जी, देखिए ये चुनौती थी, इस चुनौती को स्वीकार किया गया और चुनौती का जो असर है, जो तैयारियां हैं, वो पहले ही दिन हमको इस एग्जाम्स में नजर आ गई। दोनों ही पालियों में बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से एग्जाम संपन्न करा लिए गए। विवेक जी। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के ऊपर एक बड़ा दाग लगा हुआ था कि पूरा का पूरा परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से पिछली बार इसको पूरे एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा और फिर सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां करनी शुरू की। बीते 3-4 महीनों में कई तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। जो कल की स्ट्रेटजी है वो तो कामयाब रही है। इसके अलावा सरकार ने विधानसभा में बाकायदा पेपर लीक के लिए एक अलग से कानून इंट्रोड्यूस किया और उसको लागू किया कि 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है अगर पेपर लीक कराएंगे। तो इस स्तर से ये सारी तैयारी शुरू की गई थी और कल जिस तरह से एग्ज़ाम हुए हैं वो सारी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों के एग्ज़ाम ना कराए जाएं। 48 लाख लोगों को एग्ज़ाम देने हैं, कल 9.5 लाख लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ा, वो दे पाए। हालांकि 32% बताया जा रहा है कि वो कम रहे, यानी 6.5 लाख के आसपास कल छात्र बैठे हैं। तो एक साथ बहुत बड़ी संख्या में एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। 2 पालियों में, एक पाली में 4 लाख 4.5 लाख के करीब अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में बैठ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। ड्रोन कैमरास का यूज़ किया गया और जिस रूट पर ये एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर भी CCTV कैमरास लगाए गए हैं। ये तो पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो। हर काम के लिए अलग अलग वेंडर रखे गए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो, फ्रिस्किंग चेकिंग का मामला हो, छापने का मामला हो, छपाई सेंटर से कोषागार तक लाने का मामला हो, कोषागार से एग्जामिनेशन सेंटर तक लाने का काम हो। तो ये सब अलग अलग लोगों से कराया जा रहा है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं इस बार वो पूरे प्रदेश में, वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं बनाए गए हैं, वो सारे के सारे सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों में बनाए गए हैं। तो एक बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की गई थी। जाहिर बात है कि 50 लाख अभ्यर्थी जिसमें शामिल हो रहे हैं। बात है, हमने देखा है विवेक जी कितनी किरकिरी सरकार की हो चुकी थी इस पूरे मसले पर। आप मेरे साथ बने रहिए। ओम द्विवेदी भी रायबरेली से मेरे साथ बन रहे हैं। ओम, जरा रायबरेली का हाल आप बताइए, चूंकि जिस तरीके